आजकल की बढ़ती टेक्नोलॉजी में हम जितना ज्यादा अपनी वेल्थ का ख्याल रखते हैं उतना ही हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ श्री आपके साथ शो सुपर वुमेन में, और आज हम इसी चीज के बारे में बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हमारी तबीयत खराब होती है तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के बाद दवाई के बाद साइड इफेक्ट्स भी उसके बहुत सारे होते हैं। ऐसे में दिमाग में थॉट आता है फिजियोथेरेपी का। तो फिजियोथेरेपी के बारे में अच्छी तरीके से समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर डॉक्टर महेश साहू। तो सर, सबसे पहले आपका तो बहुत स्वागत है माय एफएम पर। जी, थैंक यू सो मच मैम। सर, आप मुझे अब ये बताइए कि फिजियोथेरेपी है क्या, किन पेशेंट्स पे आप ये ट्राई करते हैं, किन पेशेंट्स के साथ इसका ट्रीटमेंट होता है और किस तरीके से फिजियोथेरेपी आप एग्जीक्यूट करते हैं? फिजियोथेरेपी एक भौतिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम फिजिकल मीन्स जैसे कि इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसमें हम पीएमएफ मशीन है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेजर थेरेपी है, फ्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन थेरेपी है, जिसमें हम स्लिप डिस्क के पेशेंट को ट्रीट करते हैं हमारे क्लिनिक एसडी फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे, एवं एक्सरसाइज थेरेपी के द्वारा पेशेंट को लाभ पहुंचाते हैं या ट्रीट करते हैं। अब रिहैबिलिटेशन में जो एक्सरसाइजेज जो करी जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि पेशेंट को जो भी अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो दोबारा ना हो। हमारे पास फिजियोथेरेपी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम लोग पेशेंट को रिहैबिलिटेट करते हैं। रिहैबिलिटेट का मतलब ये हुआ कि जैसे उनकी लाइफ पहले जैसी थी वैसे ही उनको करके देना। एंड चूँकि फिजियोथेरेपी में भौतिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा पेशेंट का इलाज किया जाता है, तो इसमें सभी तरह के मैकेनिकल प्रॉब्लम को आप अच्छे से एड्रेस कर सकते हो ना, एंड इससे आप उससे पेशेंट को लाभ पहुंचा सकते हैं। That's nice. बट ये मैकेनिकल प्रॉब्लम जिसका आपने अभी जिक्र किया, ये क्या होती है? पेशेंट कैसे समझेगा कि उसको ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है? देखिए मैम, सभी तरह के पेन जो कि शरीर में मसल इम्बैलेंस या स्केलेटन सिस्टम ना, जो हमारा बोन होता है उसको स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, उसमें गड़बड़ी की वजह से होता है, उसको बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे कि नेक पेन हुआ, बैक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, स्लिप डिस्क के बारे में आप बहुत सुनते होंगे, वो सर्वाइकोजेनिक माइग्रेन इत्यादि। पेशेंट को इसे समझना बहुत ही आसान है। यदि पेशेंट को स्ट्रेस या स्प्रेन की वजह से पेन आ रहा है, या फिर लगातार एक जैसे पोजीशन में बैठ के वो काम कर रहे हैं उसकी वजह से पेन आ रहा है, या फिर हम लैपटॉप या मोबाइल काफ़ी लंबे समय तक देख रहे हैं उसकी वजह से हमें गर्दन में या कमर में पेन आ रहा है, या फिर कमर में नस दबने की वजह से पेन आ रहा है, ये सारे की सारे प्रॉब्लम्स मैकेनिकल प्रॉब्लम के अंदर ही आता है। ओके, तो मतलब आजकल की जनरेशन में ये चीज़ तो काफ़ी कॉमनली देखी जा रही है कि लोगों को सच में इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। जी, पर इसको इग्नोर नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का, और कभी भी ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो सर, अब आप मुझे ये बताइए, लोग माइग्रेन की समस्या से आजकल बहुत परेशान रहते हैं। यंग लोगों को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, तो फिजियोथेरेपी में या फिर कायरोप्रैक्टर अगर आप हैं तो उसमें क्या सोल्यूशन होता है लोगों के लिए इसका? देखिए, सभी तरह के माइग्रेन में एक माइग्रेन होता है जिसको हम सर्वाइकोजेनिक माइग्रेन कहते हैं, जो कि गर्दन में आसपास की मांसपेशियों में इम्बैलेंस या सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी में इम्बैलेंस या फिर मिस अलाइनमेंट की वजह से होता है। इसको बड़े ही आसानी से आप 5 से 10 सेटिंग में आप इससे छुटकारा पा सकते हो। इसको हम एसडीपीसी में जब हम पेशेंट को, किसी भी सर्वाइकोजेनिक माइग्रेन के पेशेंट को जब हम ट्रीट करते हैं, तब हम उनको क्रेनियोसैक्रल थेरेपी करते हैं, जिसको ऑस्टियोपैथी का वो एक पार्ट है। फिर हम होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं जिसमें फुल बॉडी अलाइनमेंट किया जाता है, जो कि कायरोप्रैक्टिस का पार्ट है। एक इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं जिसको पीएमएफ बोला जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें ऑलरेडी माइग्रेन के नाम से ही प्रोग्राम डिजाइंड होता है। इस तरह से आप इजिली सर्वाइकोजेनिक माइग्रेन को आप ठीक कर सकते हैं, ड्रग फ्री होकर के। एब्सोल्युटली, दैट्स नाइस। तो मतलब लोगों को अगर माइग्रेन की समस्या है तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं और बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। तो सर, अब आप मुझे ये बताइए कि सिविल डिस्क में फिजियोथेरेपी कितना कारगर है, और पेशेंट को स्लिप डिस्क के रोकथाम के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? स्लिप डिस्क की रोकथाम एवं चिकित्सा में चमत्कारिक रूप से कारगर है फिजियोथेरेपी या भौतिक चिकित्सा। देखिए, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी, कंप्यूटर वर्क, लंबे समय तक सिटिंग, लेक ऑफ एक्सरसाइजेस, लेक ऑफ प्रॉपर डाइट, मोटापा, या फिर घर पे हो या जिम पे कभी ज़्यादा वजन उठा लेना, उसकी वजह से गर्दन या कमर में या इस तरह से रीढ़ की हड्डी से संबंधित सारी समस्याएं आती है। उपरोक्त कारणों के चलते बच्चे, बूढ़े, युवा, स्त्री, पुरुष, सामान्य लोग, या यहाँ तक देखा गया है कि खिलाड़ियों में भी कमर दर्द की समस्याएं पाई जाती है। इसमें स्लिप डिस्क एक मुख्य और अहम रीज़न है जिसकी वजह से स्पाइन प्रॉब्लम को आप एड्रेस करते हो। लेकिन आप देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या ये सही में इतना खतरनाक है कि आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है? यदि आप 18 से लेके 45 ईयर एज ग्रुप को सभी की आप MRI कराएं,
तो आप पाएंगे कि 80 से 90% पेशेंट्स में आपको स्लीप डिस्क का कोई ना कोई फॉर्म दिखेगा, और वो पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, दे आर लिविंग देयर लाइफ इन अ नॉर्मल वे। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारे पास डीकम्प्रेशन मशीन है जिसकी हेल्प से हम नर्व को डीकम्प्रेस करते हैं। जो नर्व्स कंप्रेस हो रही है उसको हम फ्री करते हैं ताकि पेशेंट को जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो उससे निजात पा सके। नाइस। तो मतलब लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने बॉडी के बारे में समझना चाहिए, तभी उनको समझ में आएगा कि कोर के बारे में, जैसा कि सर ने बताया, सर्जरी ऑप्ट करने के बजाय जब हम फिजियोथेरेपी में अगर जाते हैं तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकते हैं और हमारे बॉडी के लिए भी काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो 94.3 माय एफएम पर आज हमने इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जाना डॉक्टर महेश से। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने जो दी उसके लिए। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ श्री आपके साथ। चलो अच्छा सुनते हैं।